राजेश जी, मेरे को ये बताओ कि जो प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, जो हम प्रायोरिटी बोलते हैं, वो प्रायोरिटी की जो लिस्ट है, वो प्रायोरिटी वाइज हमने काम अगर लिख दिया है तो जो ऊपर वाले हैं वो हम अर्जेंट बोलते हैं। मतलब जो ज़्यादा अक्सर जो ऊपर रहते हैं वो अर्जेंट है। बट जो नीचे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ज़्यादातर हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, दो ही हम्म। चीज़ों में करते हैं, तो हम्म। अर्जेंट होंगे वो हम्म। और दूसरे हैं नॉन अर्जेंट। हम्म। तो कैसा होता है, तीसरा कोई कैटेगरी होती नहीं है। ओके। दो कैटेगरी में काम करते हैं, तो अर्जेंट हो या नॉन नॉट अर्जेंट, हाँ। अर्जेंट। तो मतलब क्या है कि उसको हम नॉट अर्जेंट बोलते हैं, और नॉट अर्जेंट बोलने से क्या होता है? बस नॉट उन अर्जेंट चीज़ों के ऊपर असर क्या होता है, या हमारा उन चीज़ों के ऊपर जो हमारा रवैया है या हमारा जो एक्शन है वो चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है बाय एक्चुअली। कॉलिंग इट नॉट अर्जेंट? हाँ, जैसे नॉट अर्जेंट हमने कहा, हाँ। तो क्या होता है, वो हम लोग उसको एक तरह से अपनी लिस्ट में से काट ही देते हैं। मतलब उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करते, इवन दो वी डोंट थिंक कि ये हमारी लिस्ट में है। हम उसके ऊपर सोचते ही नहीं, इसलिए कुछ काम भी नहीं होता हम राइट, राइट। तो मतलब मोस्टली ऐसा हम देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग अक्सर कुछ चीज़ को अर्जेंट कहते हैं, कुछ चीज़ को नॉट अर्जेंट कहते हैं, और नॉट अर्जेंट आपने जैसे उसको लेबल लगा दिया तो मतलब वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, या वो करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, ऐसा करके ही काम होता क्योंकि वो नॉट है। यस, नॉट अर्जेंट। बट अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि हमको ये, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ हम अर्जेंट नहीं होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। राइट। क्या होती है? जो चीज़ अर्जेंट नहीं होती है वो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होती है, राइट। इम्पोर्टेंट, अभी इम्पोर्टेंट का जो है वो विश्लेषण क्या है, इम्पोर्टेंट का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपको पूछूं कि चलो वो ऊपर वाले जो अर्जेंट है, ओके, अर्जेंट का हमने डेफिनेशन करा है कि जो चीज़ अभी का अभी हमको उसका वांदा होएगा, या उसका अभी का भी कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा, उन सब चीज़ को हम अर्जेंट बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? फिर इम्पोर्टेंट का डेफिनेशन आप कैसे करेंगे? मैं ऐसा समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो है, अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों को कर लिया जाए तो अर्जेंसी आएगी ही नहीं। आप हमेशा आगे वाली बात बताते हो। इम्पोर्टेंट का डेफिनेशन क्या है वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया, वो बराबर है, बट इम्पोर्टेंट का डेफिनेशन क्या है? किन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, या जो इम्पोर्टेंट वाले चीज़ है वो नीचे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाना बंद हो जाएगी। ओके, तो आप बताइए कि क्या चीज़ है। ओके, सो इम्पोर्टेंट वो चीज़ होते हैं, मतलब अभी वापस क्या है, कान से नहीं ध्यान से सुनना है। इम्पोर्टेंट वो सब चीज़ें होते हैं जो नहीं करने से उसका परिणाम बहुत आगे होने वाला है, फ्यूचर में होगा, इट इज़ नॉट नाउ। इसके लिए क्या होता है कि मतलब जो भी चीज़ है जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, अगर मैं कुछ चीज़ अभी नहीं करता हूँ तो उसकी जो इम्पैक्ट है या उसका जो इफेक्ट है वो मेरे को बहुत टाइम के बाद आएगा। जैसे हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आज ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उसके ऊपर आज मेरे को इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट क्या होगा कि बहुत आगे फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, शादी किया मैंने और वाइफ की तरफ अगर मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता हूँ तो इमीडिएट कुछ होगा नहीं, बट लॉन्ग टर्म में क्या है ना, वो कैंसर जैसा बन जाएगा, वो वायरस बन जाएगा, एंड देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और जैसे आपने कहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिस समय पे उसको ध्यान देना चाहिए, वो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्यूचर में वो अर्जेंट बन जाएगा। जैसे अभी आज अगर मैं मेरे हेल्थ के ऊपर अगर बिल्कुल फोकस नहीं करता हूँ, उसके ऊपर मैं बिल्कुल कुछ भी अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो उससे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, उससे फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा। इसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बट अक्सर हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका अभी इम्पैक्ट नहीं होगा, वो हमको दिखता नहीं है, वो हमारा बैंड अभी नहीं बजाते। तो जो चीज़ जिसका हमको पता है कि ये अभी बैंड बजने वाला है वो हम करते हैं, अभी ये बैंड बजने वाला नहीं है तो क्या है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो आपने ये जो मीटिंग, पब्लिक कस्टमर्स को जो मीटिंग करना है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस के लिए, तो वो हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऐसा है ना कि वो अभी इमीडिएट बैंड नहीं बजेगा, सही बात। उसका बैंड फ्यूचर में बजेगा। जैसे हेल्थ के बारे में लें, हाँ, तो प्रिवेंशन एंड क्योर, हाँ, हाँ, ये दो चीजें। तो क्योर जो है वो अर्जेंट है, करेक्ट, करेक्ट, है ना, तो उसके बारे में हम लोग कर ही लेते हैं। परफेक्ट, लेकिन प्रिवेंशन जो है हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते, तो वो जो बाद में फिर क्योर करने का
वो मौका जो लगता मतलब है। ये होता है, तो हाँ। जो बॉम्ब फटता है फिर Yes, वो yes. बॉम्ब जब फटता है वो क्योर के तरफ जाना पड़ता है और वो अर्जेंट हो जाता है। वेरी गुड, वेरी